हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था बच्चों, जो हैप्पी चाइल्ड वाली पोयम थी उसकी एक्सरसाइज हमने वर्कबुक में सीखी थी और आई होप कि आप सबने भी वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी। आज हमें लेनी है इंग्लिश की टेक्स्ट बुक यानी कि मैरीगोल्ड बुक 1। तो उसमें आप सबको पेज नंबर 8 ओपन करना है। वहां पे हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पे एक लेसन दिया है जिसका नेम है 3 लिटिल पिग। तो लेसन का नेम क्या है बच्चों, THREE 3 LITTL लिटिल PIGS पिग्स, 3 लिटिल पिग्स यानी कि छोटे छोटे जो सुअर होते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे जो लेसन है उसमें बताया गया है। तो बच्चों ये लेसन में क्या दिया है हमें, ये जो लेसन है उसमें सोनू, मोनू और गोनू नाम के 3 पिग्स होते हैं। उसमें तीनों के हाउस है वो डिफरेंट टाइप्स के बने हुए होते हैं। जो सोनू है उसका हाउस घास फूस यानी कि स्ट्रॉ के द्वारा बनाया हुआ हाउस है उसका। जो मोनू है उसका हाउस स्टिक्स यानी कि लकड़ी से बना हुआ हाउस है। और जो गोनू नाम का पिग है उसका हाउस ब्रिक यानी कि ईंट से बना हुआ हाउस है। उसके बाद क्या होता है तो उसके बारे में तो हमें लेसन पढ़ना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप सबको भी इंग्लिश की मैरीगोल्ड की टेक्स्ट बुक ओपन करनी है, उसमें पेज नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वेर 3 लिटिल पिग्स। देखो एक बार क्या होता है, 3 लिटिल पिग्स होते हैं, सोनू, मोनू एंड गोनू। और उसका नेम क्या होता है, एक का नाम सोनू है, एक का नाम मोनू है एंड और तीसरे का नेम क्या है, गोनू। तो यहाँ पे एक समय की बात है, वहां पे सोनू, मोनू और गोनू नाम के 3 छोटे छोटे पिग्स यानी कि सुअर रहते थे। सोनू lived in a house of straw, STRAW straw। जो सोनू है वो स्ट्रो यानी कि घास फूस से जो बने हुआ घर होता है उसमें रहता था। आगे मोनू lived in a house of sticks। जो मोनू नाम का पिग था वो स्टिक यानी कि लकड़ी से बने हुए हाउस में रहता था। एंड गोनू lived in a house of bricks यानी कि गोनू नाम का जो पिग था वो ब्रिक यानी कि जो ईंट होती है उससे बने हुए हाउस में रहता था। तो देखो नीचे आपको 3 टाइप के हाउस भी दिखाए गए हैं। ये सोनू है, उसका हाउस स्ट्रॉ यानी कि घास फूस से बना हुआ हाउस में ये सोनू रहता था। नेक्स्ट ये हाउस है वो मोनू का हाउस है, वो स्टिक्स यानी कि लकड़ी से बना हुआ हाउस में रहता था। और लास्ट है गोनू, वो जो रेड ब्रिक्स होती है यानी कि ईंट से बने हुए हाउस में रहता है। तो ये हाउस के डिफरेंट टाइप्स है। अब आगे क्या होता है हम वो देखते हैं। वन डे अ बिग बैड वुल्फ केम टू सोनूज हाउस। एक दिन वन यानी कि एक दिन बिग यानी कि बड़ा और बैड यानी कि दुष्ट। एक दिन बड़ा और दुष्ट वुल्फ यानी कि भेड़िया सोनू के घर आया। ही सेड, वो क्या कहता है, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। ये जो वुल्फ है वो क्या कहता है बच्चों, वुल्फ यानी कि भेड़िया। यहाँ पे नया वर्ड है हफ एंड पफ, उसका मीनिंग क्या होता है, हवा में उड़ा देना। तो ये जो वुल्फ है वो क्या कहता है बच्चों, वो कहता है कि मैं तुम्हारा घर उखाड़ कर फेंक दूंगा। ये जो वुल्फ है वो ये सोनू नामक पिग है, उससे वो कहता है कि मैं तुम्हारा घर उखाड़ कर नीचे गिरा दूंगा। आगे क्या होता है, सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस। और फिर वो उसी तरह से जो सोनू का घर है वो उखाड़ कर हवा में फेंक कर नीचे गिरा देता है बच्चों। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है कि ये वुल्फ है वो सोनू का हाउस किस तरह से फूंक मार कर नीचे गिरा देता है। फिर सोनू क्या करता है, सोनू ran टू मोनूज हाउस। फिर जो सोनू है वो मोनू के घर की तरफ भागता है। द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस। फिर ये वुल्फ यानी कि भेड़िया है वो भी मोनू के घर पहुंचता है। ही सेड, वो क्या कहता है, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। वो फिर से वही कहता है कि मैं तुम्हारा घर फेंक कर उखाड़ कर नीचे गिरा दूंगा।
सो ही हफ्ड एंड पफ्ड एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन। फिर वो भी मोनू का जो हाउस है वो भी उखाड़कर फूंक मारकर नीचे गिरा देता है बच्चों। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 9। देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये मोनू का हाउस है, वो भी ये जो वुल्फ है उसे फूंक मारकर उखाड़कर फेंक देता है। आगे क्या लिखा है? सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि सोनू और मोनू है वो अब गोनू के घर की तरफ भागते हैं, क्योंकि सोनू का घर है वो भी वुल्फ ने फेंक दिया, मोनू का घर भी उसने फेंक दिया। अब सोनू और जो मोनू है वो किसके घर जाते हैं? गोनू के घर की तरफ भागते हैं। द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस। ये जो वुल्फ है वो भी गोनू के घर की तरफ आता है। ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। ये जो वुल्फ है फिर से वही बात कहता है कि मैं तुम्हारा घर उखाड़कर फेंक दूंगा और गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक्स हाउस डाउन। इसी तरह से उसने फेंक मारकर गोनू के घर को उड़ाकर नीचे गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो गिरा नहीं पाया। क्यों नहीं गिरा पाया? क्योंकि ये जो गोनू का हाउस है वो बहुत ही स्ट्रांग है। देखो यहाँ पे लिखा है इट वॉज वेरी स्ट्रांग। वो बहुत ही स्ट्रांग है। उसका हाउस किससे बना हुआ था बच्चों? ब्रिक यानी कि ईंट से बना हुआ था। इसीलिए जो गोनू का हाउस है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये वुल्फ है वो गोनू का हाउस गिरा नहीं पाता है। द वुल्फ वेंट अवे। फिर जो वुल्फ है वो चला गया, वो चला जाता है क्योंकि वो गोनू का हाउस नहीं गिरा पाया। एंड सोनू मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली यानी कि बहुत ही खुश, टुगेदर यानी कि एक साथ, इन द रेड ब्रिक्स हाउस। फिर सोनू मोनू और गोनू है वो तीनों एक साथ जो रेड ब्रिक्स यानी कि लाल ईंट से बना हुआ जो हाउस है वो हाउस में तीनों एक साथ रहने लगते हैं। देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है सोनू मोनू और गोनू है वो तीनों ये ईंट से बने हुआ हाउस है उसमें एक साथ रहने लगते हैं। तो बच्चों ये जो लेसन है उसमें हमने क्या सीखा? इसमें 3 जो पिग है कि कौन कौन से 3 पिग है? सोनू मोनू और गोनू नाम के 3 पिग्स है। जो सोनू है उसका हाउस स्ट्रॉ यानी कि घास फूस से बना हुआ होता है। नेक्स्ट है मोनू, उसका हाउस स्टिक्स यानी कि लकड़ी से बना हुआ होता है। और जो गोनू है उसका हाउस ब्रिक्स यानी कि ईंट का बना हुआ होता है। फिर एक दिन क्या होता है? एक बहुत ही बड़ा और दुष्ट कौन आता है? वुल्फ यानी कि भेड़िया आता है। वो सोनू के घर की तरफ पहले जाता है और वो सोनू के घर पे जाके क्या कहता है कि मैं तुम्हारा घर उड़ाकर नीचे गिरा दूंगा। तो उसने बिल्कुल वैसा ही किया। तो सोनू है वो तो डर गया और फिर वो किसके घर की तरफ भागता है? मोनू के घर की तरफ भागता है। फिर जब वो मोनू के घर पे ये वुल्फ पहुंचता है तो वो वहां पे भी इस तरह से बोलता है कि मैं तुम्हारा घर उड़ाकर फूंक मारकर नीचे गिरा दूंगा। तो वुल्फ ने फिर से वही किया, क्योंकि जो मोनू का हाउस है वो भी स्टिक्स यानी कि लकड़ी से बना हुआ होता है, तो वो उसे भी आसानी से उड़ाकर फेंक देता है, जो हम यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। फिर सोनू और मोनू है वो गोनू के हाउस की तरफ दौड़ते हैं और गोनू का हाउस की तरफ फिर वुल्फ भी जाता है और उसे भी वो उखाड़कर फेंकने की बहुत ही कोशिश करता है। लेकिन ये जो वुल्फ है वो गोनू का हाउस नहीं गिरा पाता है। क्यों नहीं गिरा पाता है बच्चों? क्योंकि गोनू का हाउस है वो ईंट से यानी कि ब्रिक से बना हुआ होता है और वो बहुत ही स्ट्रांग हाउस था, इसीलिए फिर जो वुल्फ है वो चला जाता है। फिर बाद में सोनू मोनू और गोनू तीनों एक साथ ये जो रेड ब्रिक से बना हुआ हाउस है उसमें रहने लगते हैं। अब उसके आगे हमें नीचे न्यू वर्ड्स दिए हैं, तो देखो नीचे न्यू वर्ड्स कौन कौन से वर्ड हमें दिए हैं? AND एंड, यानी कि हमें 2 सेंटेंस जब ज्वाइंट करना हो तो हम एंड का यूज करते हैं। उसके बाद है BAD बैड यानी कि दुष्ट। उसके बाद BIG बिग यानी कि बहुत ही बड़ा। नेक्स्ट है BUT बट। नेक्स्ट NOT नॉट।
नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? ONE, वन। तो देखो आपको यहाँ पे वन भी लिख कर दिया है, ONE, वन। नेक्स्ट है PIG, पिग। देखो यहाँ पे आपको पिग का पिक्चर भी दिया है, पिग। नेक्स्ट है THE, ध। और लास्ट स्पेलिंग है WAS, वॉज। तो अब हम ये सारे जो न्यू वर्ड्स है वो हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो आप सबने इंग्लिश की नोटबुक तो बनाई होगी, क्योंकि हमने लास्ट जो हमने फर्स्ट पोयम सीखी थी हैप्पी चाइल्ड के बारे में, उसके न्यू वर्ड्स भी मैंने आपको नोटबुक में 5 टाइम्स लिखने के लिए दिए थे, और वो आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट पेज पे आपको हेडिंग लगाना है THREE3 LITTLE, लिटिल, PIGS, पिग्स, 3 लिटिल पिग्स। अब हम न्यू वर्ड लिखना स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक में फर्स्ट न्यू वर्ड हमने कौन सा सीखा था? एंड, AND, एंड। आप सब लोग भी मेरे साथ लिखते जाइए। नेक्स्ट वर्ड BAD, बैड। नेक्स्ट BIG, बिग। उसके बाद BUT, बट। नेक्स्ट NOT, नॉट। नेक्स्ट स्पेलिंग कौन सा है बच्चों? ONE, वन। इसके बाद का स्पेलिंग है PIG, पिग। नेक्स्ट THE, ध। और हमारा लास्ट स्पेलिंग है WAS, वॉज। तो देखो बच्चों, ये जो न्यू वर्ड्स है वो आप सबको आपकी नोटबुक में 5 टाइम्स लिखने हैं। कितनी टाइम्स? 5 टाइम्स। तो ये आपको होमवर्क में मिला है बच्चों। तो ये सारे स्पेलिंग है वो आपको कंपलसरी अपनी नोटबुक में 5 टाइम्स लिखने हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक आप सब लोग ये जो स्पेलिंग है अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और अच्छी तरह से लर्न भी कर लीजिए।